औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 34 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मैनी करंट EFL कोर्सेज। जो करंट EFL कोर्सेज हैं उन पे मेजर क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है। मैनी करंट EFL कोर्सेज फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू कम्युनिकेट विद नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले तो इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो EFL कोर्सेज हैं, इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने के जो कोर्सेज हैं, उसमें लर्नर को प्रिपेयर किया जाता है इस चीज़ के लिए कि नेटिव स्पीकर से किस तरह कम्युनिकेट करना है, particularly from the UK and US, और स्पेशली नेटिव स्पीकर भी UK एंड US के, rather than focusing on the need of English as a lingua franca, ना कि इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रेंका लेके उनको प्रिपेयर किया जाए एज अ लिंगुआ फ्रेंका लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह कम्युनिकेट करना है, इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। वेयर कम्युनिकेशन ऑफन अकर्स बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर, यानी कि इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रेंका अगर हम लेके उसको लर्निंग करें तो उसमें नॉन नेटिव स्पीकर से लर्निंग भी स्टूडेंट को सिखाई जाती है, बट ऐसा नहीं होता EFL कोर्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ डज द यूज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट बेनिफिट्स लर्नर ऑफ EIL, यानी इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यूज़ ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है EIL लर्नर के लिए। ऑथेंटिक टेक्स्ट प्रोवाइड लर्नर विद एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़, helping them develop communicative and strategic competence in English as it is used in international context। जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है ये लर्नर को रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूजेज के से रिलेटेड एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हेल्पफुल होता है लर्नर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन इंटरनेशनल सेटिंग। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंग्लिश की जो कि इंटरनेशनल सेटिंग में यूज्ड होती हैं। इंग्लिश यूज्ड इन इंटरनेशनल सेटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हेटेरोजेनिटी, इट इंक्लूड्स मल्टीपल वैरायटीज एंड इट इज़ यूज्ड बाय डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीकर्स इंक्लूडिंग बोथ नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंग्लिश की जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट व्हेन डिजाइनिंग टीचिंग मटेरियल फॉर EIL। जब EIL मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हों तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरवाइंड, यानी इनका आपस में गहरा ताल्लुक है लैंग्वेज और कल्चर का। टीचिंग मटेरियल शुड रिफ्लेक्ट द डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड इंक्लूडिंग द कल्चर ऑफ द लर्नर देमसेल्व्स। तो जो मटेरियल है वो डिज़ाइन करते वक्त कल्चर को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कल्चर हमारी लैंग्वेज यूजेज पे असरअंदाज हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सम की कंसिडरेशन व्हेन एवेलुएटिंग टीचिंग मटेरियल फॉर EIL लर्नर। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कंसिडर करना ज़रूरी होता है एवेलुएटिंग टीचिंग मटेरियल। तो सबसे पहले है जी द वैरायटी ऑफ इंग्लिश प्रेजेंटेड, the representation of different speaker, native and non-native, the cultural content, the appropriateness of the material for the local context। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑथेंटिक टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में ऑथेंटिक टास्क क्या होता है। An authentic task involves learner in communicating to achieve real world outcome rather than simply practicing language for its own sake। ऑथेंटिक टास्क का मतलब होता है कि लर्नर को रियल वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन है उसमें भी कॉम्पिटेंस हो और सिर्फ वो लैंग्वेज को प्रैक्टिस ना करे, यानी कि उसको खुद से लर्नर जो है ना वो इस काबिल हो जाए कि कम्युनिकेट भी कर सके रियल लाइफ सिनेरियोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन टीचर्स इनकॉर्पोरेट ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ EIL कम्युनिकेशन इनटू देयर लेसन प्लान। अपने लेसन प्लान के अंदर टीचर ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। टीचर्स कैन क्रिएट ऑथेंटिक टास्क दैट सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन सच एज गिविंग डायरेक्शन टू द टूरिस्ट, नेगोशिएटिंग अ कंस्ट्रक्ट
बुकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स। तो ये सारे टास्क जो हैं ये अपनी लेसन प्लानिंग में शामिल करके ऑथेंटिक टास्क को लेसन प्लानिंग का हिस्सा बना सकते हैं। Why is important for learner of EIL to experience spoken interaction between non-native speaker? लर्नर के लिए क्यों ज़रूरी है EIL लर्नर के लिए स्पोकन इंटरेक्शन बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर को एक्सपीरियंस करना? इट एक्सपोजेज देम टू द रियलिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। ये उन्हें सिखाता है कि रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, इंक्लूडिंग द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन इंटरेक्टिंग विद स्पीकर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, के मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त कौन से चैलेंजेस होते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं। It provides positive model of successful communication and help learner develop their own communicative competence। अच्छा, इसमें वो कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं और चैलेंजेस फेस करते हैं तो वो उन्हें बेहतर तौर पे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। What are the some benefits of using written text produced by non-native speaker in EIL classroom? रिटन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं जो कि नॉन नेटिव स्पीकर EIL क्लासरूम में नॉन नेटिव स्पीकर का प्रोड्यूस करता जो रिटन टेक्स्ट होता है उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो उसके कुछ यहाँ पे हैं जी फ़वाइद। इट एक्सपोजेज लर्नर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज बाय नॉन नेटिव स्पीकर विच इज़ क्रूशल फॉर डेवलपिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ EIL। ये लर्नर को ना जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है जो कि नॉन नेटिव स्पीकर यूज़ कर रहा है वो ये समझने में हेल्प करता है कि मतलब कि EIL की अंडरस्टैंडिंग में इसकी हेल्प करता है। इट हेल्प लर्नर अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट वैरायटी। अब देखें ना, जो नेटिव स्पीकर का टेक्स्ट होगा वो तो बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, और यहाँ पे नॉन नेटिव स्पीकर की बात हो रही है तो ये स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहा होता है और ये समझने में हेल्प कर रहा होता है कि देयर इज़ नो सिंगल वैरायटी। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ नॉन नेटिव स्पीकर यूज इंग्लिश इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी उसे समझने में हेल्प करता है कि नॉन नेटिव स्पीकर रियल लाइफ में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रैग्मेटिक अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड हाउ कैन दे बेनिफिट EIL लर्नर। प्रैग्मेटिक अवेयरनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और ये EIL लर्नर के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होती हैं। प्रैग्मेटिक अवेयरनेस एक्टिविटीज हेल्प लर्नर डेवलप देयर सेंसिटिविटी टू कल्चरल नॉर्म एंड द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। अच्छा, प्रैग्मेटिक का बेसिकली मतलब होता है कि हिडन मीनिंग और जो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो जहाँ पे जो प्रैग्मेटिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लर्नर को रस्म व रवाज को समझने में हेल्प करती हैं और लैंग्वेज का एप्रोप्रिएट यूज़। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई उर्दू को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहा है तो हम अगर कोई जिस तरह हम उर्दू में मुहावरे बोलते हैं, नमक हराम होना, अब नमक और हराम तो वो उसकी अगर लफ्सी मतलब में जाएगा तो वो नहीं समझ सकेगा ना। तो इसकी जो हिडन मीनिंग है, प्रैग्मेटिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ बेसिकली इन मीनिंग्स को समझना होता है और उनको फिर कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है। These activities involve analyzing authentic text and identifying how pragmatic features are used to achieve communicative goals। और ये जो प्रैग्मेटिक फीचर्स होते हैं लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के लिए इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।